देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली 1.1 है, दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.1 है। और 1.1 का ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा फोर्थ, और कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी की किसी या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m धन 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है, या तो 3m के रूप का होता है या 3m धन 1 के रूप का होता है। ये हमारे पास प्रश्न आया है। देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन का सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम्स है ये क्वेश्चन है इसका हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए क्वेश्चन ने बोला कि उसको हम पहले समझ लें, मतलब हमको उसकी इमेज आना चाहिए। देखिए धनात्मक पूर्णांक कभी भी क्या होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं। कभी मैं आपको सबसे पहले बता दूं, धनात्मक पूर्णांक संख्या कभी भी क्या होती है, जीरो से बड़ी होती है, एक बात। दूसरी बात, अगर जीरो से बड़ी होती है धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या हुआ करता था, पूर्णांक से ऋण की संख्या शून्य और धन की संख्या से मिली हुई पूरी की पूरी राशि क्या कहलाती थी, पूर्णांक कहलाती थी। ठीक, उसमें से हमने क्या लिए, धनात्मक पूर्णांक मतलब हमको माइनस वाले की बात नहीं करना और शून्य वाले की बात भी नहीं करना है। किसकी बात करना है, प्लस की, इसीलिए ये शून्य से बड़े हो जाएंगे। एक बात क्लियर हुई। दूसरा का वर्ग है, तो जो भी होंगे ऐसे जो जीरो से बड़े होंगे उसका यदि मान लिया हम वर्ग करते हैं, है ना, तो वो क्या होगा, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लिया है आप एक कोई नंबर लेंगे जिसको धनात्मक पूर्णांक संख्या आप मानते हो, सपोज करो उसको आप q के रूप में ले लेते हो। किसके रूप में ले लेते हो, q के रूप में लेते हो। और यदि मान ली जाए वो q है, तो q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या सपोज करो, तो उसका जो वर्ग होगा उसको हम काय में कई रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, किसके फॉर्म में लिख लेंगे, किसके रूप में लिख लेंगे, m के रूप में। तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि m के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बोला, कोई भी हम एक क्या ले लेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लेंगे, सपोज करो q, और उसमें अगर हम उसको वर्ग करते हैं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो जाएगा। तो किसी m के लिए का मतलब क्या हुआ, वो जो वर्ग करने के बाद जो सॉल्व होगा उसको जब हम देखेंगे तो वो m के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, समझिएगा बात, या फिर m के रूप में लिखा जाएगा, या फिर q का जो रूप था वो m के रूप में कहीं पर मान्य कर दिया जाएगा, तो वो m के लिए हो जाएगा। ये तो हो गई अभी तक आपके सवाल की बात। अब अपन सवाल शुरू करते हैं। तो सवाल शुरू करने के पहले मैंने जो आपको बताया कि आपको एक मिनट उसको सुनने में थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए। अब अपन सवाल को क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। और सॉल्व अगर करते हैं आप, तो आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम लोग प्रयोग किया करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और उसके प्रयोग से आपने क्या देखा था, उसके प्रयोग से आपने ये देख लिया था, क्या देख लिया था उसके प्रयोग से ये देख लिया था कि a बराबर बी क्यू धन आर होता था। दैट मीन्स हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यहाँ तक क्या आपका बिल्कुल क्लियर था। अब ये जो आया है, यहाँ आर क्या है, आर है यहाँ पर शेषफल। इस समीकरण का नाम हम एक दे देंगे। आर को मतलब रिमाइंडर कहते थे, क्यू का कोसेंट मतलब होता था, बी को हम भाजक कहते थे जिसको हम डिविडेंड कह देते थे, और जो ए होता था ये क्या हो जाता था हमारा, नहीं, बी को डिवाइजर कहते थे, ए जो होता था वो डिविडेंड होता था। तो इंग्लिश के वर्ड्स को अपन याद रखेंगे, ठीक है। जब तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल का हमारा प्रमेय बनता है। अब सुनिएगा, वो प्रमेयिका से ही जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, जब उस समय एल्गोरिदम शब्द का यूज़ करते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि यदि मान लिया किसी सवाल को, किसी समीकरण को हम 3m के रूप में या 3m धन 1 के रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो 3 दिखता है, ये 3 आपका क्या बताता है, ये 3 आपका बताता है कि ये b का काम करेगा। किसका काम करेगा, b का। और अगर b का काम करेगा तो अपन ने क्या बोला था कि हम ऐसा मान सकते हैं कि q एक क्या होती है, धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। q को हमने क्या मान लिया है, इफ़, क्या बोल देंगे, इफ़ q क्या है, एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसी स्थिति में हम इस सवाल में क्या मान सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ देखेंगे m के गुणांक में कौन है, 3 है, तो यहाँ पर जो 3 है वो कौन काम करेगा, हमारा b काम करेगा। इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल रूप से यहाँ पर b है उसको 3 मान सकते हैं, और b को यदि 3 मान लेंगे तो ये मान के चलिएगा समीकरण क्या बन जाएगा, a = 3q + r बन जाएगा। अब देखिएगा जो b है वो कौन हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। बिल्कुल कन्फर्म है, हाँ बिल्कुल कन्फर्म है। अब आपको ये समझ में आता है कि हमारे पास एक शर्त थी, और आपको बहुत अच्छे से मालूम शर्त क्या थी, r > 0 एंड
लेस देन बी, और बी कौन है 3, दैट इज ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि आर का जो मान है 0 के अगर बराबर है तो 0 होगा, और अगर बराबर ना हो के बड़ा होगा तो कहाँ शुरू होगा 1 और 2। लेकिन आर का मान 3 से तो छोटा है, तो हम क्या ले लेंगे, आर के मान को हम क्या ले लेंगे, आर के मान को हम ले लेंगे 0, 1 और 2। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, 0 क्यों ले लिए, क्योंकि आर का मान 0 के बराबर है। साथ ही साथ या बड़ा है तो क्या जाएगा 1 और 2, लेकिन 3 क्यों जाएगा, क्योंकि 3 से छोटा। ये हमारा जो होता है ये रेंज कहलाती है, परिसर कहलाती है, जिसको हम प्रतिबंध कह सकते हैं, शर्त कह सकते हैं, कंडीशन है ये हमारी। ठीक, यहाँ से हमने आर की वैल्यू 1, 0, 1 एंड 2 को डिसाइड किया। ठीक, अब इतना करने के बाद हम अब समीकरण में आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम बोलते हैं इफ़ आर इज इक्वल टू, क्या सब पुट करते हैं 0, आर इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो देन क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा 0। और आपने पहला ही देखा है कि हमने बी क्यू का मान लिया, बी के स्थान में क्या मान चुका 3, तो हम बी ना लिख के यहाँ क्या लिखें 3 लिखें, तो 3q प्लस क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाता है कि a इज इक्वल टू 3q और प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये समीकरण आपका नाम आप दे दीजिएगा इक्वेशन सेकंड, क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब जस्ट इसके बाद में जब हम चलना शुरू करते हैं आगे तो क्या करेंगे, देखिएगा दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। तो हमारे मन से नहीं कर रहे हैं हम, हमारा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि किसी पूर्णांक, तो कहते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक तो है हमारे पास, क्योंकि हमने माने थे क्यू क्या है, कोई हमने क्यू को पहले ही बताया था आपको कि क्यू क्या ले रहा है, हम एक कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है, पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है, पी फॉर पॉजिटिव और आई फॉर इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्क करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, क्या कर देंगे हम, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। ठीक, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, इज इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया लेफ्ट में, देखिए हो गया। नेक्स्ट ये वाला समीकरण दो है ना, ये इसको कर रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाने वाला 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 का 9, 3 का भी वर्ग और q का भी वर्ग, और ये q का वर्ग हो गया, 3q का वर्ग हो गया। इस तरीके से आपके पास ये सॉल्व हो गया। अब आप आगे चलते हैं, यहाँ पर इतना करने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, इतना करने के बाद आपने इसको यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए ये जो समीकरण आया एक्चुअल में आपका, ये वाला जो समीकरण आया है इसको नाम आप दे दीजिएगा 3। ये 3 काम आएगा आपका, एक काम आएगा। चलिए अब इसके बाद अपना क्या करना है, हमने r बराबर 0 तो रख के देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इफ़ r बराबर, अब क्या रख रहे हैं हम, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं 1 ले रहे हैं। अगर 1 रख देते हैं तो देन क्या हो जाने वाला है हमारे पास, देन क्या हो जाएगा, समीकरण देखिएगा क्या है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू देखिए 3q, बिल्कुल 3q प्लस 1, क्योंकि हमने यहाँ पर जो r था यहाँ क्या रख दिया है, अभी फिलहाल अभी हमने 1 रख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते जाइए, बिल्कुल देखते जाइए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वंस मोर वी वांट टू स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दैट इज स्क्वायर ऑफ both sides, that means a square is equal to 3q plus 1, और यहाँ पर क्या हो जाने वाला 3q plus 1, यहाँ पर 3q plus 1 क्या जाना है स्क्वायर। तो हल कर देंगे तो आपको फार्मूला बिल्कुल अच्छे से मालूम है क्या है, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू, दैट मीन्स 3 3 का 9 और ये हो जाएगा q का वर्ग प्लस 2 आबा मतलब 3 दूनी 6 और q प्लस बा का वर्ग मतलब 1, ये हो गया। आप बिल्कुल देखते जाइएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसको आगे हल करेंगे तो इसको आगे हल करेंगे तो अगर मान लिया हमने इसमें क्या करा, सपोज करिए 3 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया 3q का वर्ग, जब तो 3 3 का 9 q का वर्ग होगा, और प्लस यहाँ क्या हो गया 2q, जब तो 3 दूनी 6q हो जाएगा, और प्लस 1 हमने क्या किया अलग से लिखा। अब देखिएगा ये समीकरण हमारा यहाँ तक के सॉल्व हो गया। इस समीकरण को हमने कहाँ तक के सॉल्व कर दिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो था कंप्लीट हो गया, और फिर ये पूरा हो गया और पूरा हो गया। जस्ट बाद में अभी हम इसमें क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q है, इसके स्थान पे कुछ पुट करेंगे। इसी प्रकार जो पहले क्वेश्चन आया था अभी हमारा क्या आया था, जो आया था यहाँ पर 3q स्क्वायर जो आया है, इस 3q स्क्वायर में हमने पहले समीकरण में क्या नाम दिया था 9, जो q स्क्वायर लिखा है
इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 जो क्यू स्क्वायर आया है इसके स्थान पे भी अभी हम कुछ रखेंगे क्या, क्यों, क्योंकि m के लिए बताना है हमको। तो q इज कन्वर्टेड टू या इज ट्रांसफर इन द बेस इन द फॉर्म ऑफ अदर पॉजिटिव नंबर दैट इज m। तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा m के लिए। लेकिन अभी हम फिलहाल बोलते हैं अब हमारी अंतिम वैल्यू क्या रहेगा, ये r बराबर 2। एंड नाउ क्यों लिख रहे हैं लास्ट में, r बराबर यदि मान लिया हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो r बराबर 2 ले लेंगे तो क्या हो जाने वाला समीकरण, देन क्या हो जाने वाला देखिएगा आप, समीकरण हमारा ए था, बिल्कुल था, उसमें हमने क्या कर दिया 3q तो था ही, r के स्थान पे क्या ले लिया हमने 2 ले लिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लिया हम बोलेंगे सिमिलरली का मतलब ये हो जाता है कि जो हम ऊपर करते जा रहे थे वही यहाँ पर कर, हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर दोनों साइड का करने पे कर दिया हमने। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q + 2 पूरे का वर्ग, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9, और ये क्या हो जाएगा q का वर्ग, फिर क्या हो जाएगा 2 आबा का मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 तिया 12, और ये क्या हो गया q। आप a इसको मानेंगे और b इसको मानेंगे, बिल्कुल सही है, प्लस 2 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक भी आपको बिल्कुल कन्फर्म हो गया। और एक स्टेप अभी हमारा यहाँ और जाएगा कि जैसे ही हमने यहाँ से 3 निकाला तो यहाँ बचेगा 3q² और प्लस यहाँ बचेगा 4, जब तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, और यहाँ क्या बच गया हमारा q, और ये प्लस अलग से जो हमारे पास है ये जो वैल्यू जो हमारे पास थी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग जो 4 था इसको हम जैसे तैसे लिखे रहने देंगे, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिएगा हमारे पास जो समीकरण आ रहे हैं, ये समीकरण जो हमारे पास आए हैं कि अभी हम इसमें से 3 नाम दिए थे। चौथा नाम हम a² इज इक्वल टू जो हमारे पास 9² वाला जो आइटम आया था, इसको यदि मान लिया हम कहीं पर दे देते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, जो +1 वाला जो आया था ये यहाँ तक आया था +1। इस समीकरण को यदि आप नाम दे देते हो 4, क्या नाम दे देते हो 4, और इसके बाद जो अभी जो आपने समीकरण जो सॉल्व किया ये वाला, इसको नाम यदि आप दे देते हो 5, इस तरीके से आप आगे चलते हैं। तो अब देखिएगा समीकरण जो आपके पास जो आया सेकंड वाला जो आया a इज इक्वल टू क्या आया 3q आया है, a इज इक्वल टू 3q। इसको आपने जब हल किया स्क्वायर किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो क्या है a² इज इक्वल टू 3 इंटू 3q²। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस समीकरण 3 से, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे इक्वेशन 3, क्या लिखेंगे इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। देखिएगा लेफ्ट साइड में क्या था a² था, राइट साइड में क्या आया था 3 इंटू क्या, तो a² इज इक्वल टू क्या आया था 3 इंटू 3q²। अब हम 3q² जो है इसके स्थान पे हम m पुट अप करते हैं तो ये हो जाएगा 3m। बता देंगे कि हमने 3q² के स्थान पे क्या ले लिया है m ले लिया है, तो ये बात काय के रूप में हो गई 3m के रूप में हो गई कि नहीं, कि जो हमारा प्रश्न था कि 3m के रूप में इसको कन्वर्ट करो, के वर्ग का रूप का होता है, ये तो हो गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो अगला क्वेश्चन क्या आता था, जो समीकरण आता था ये क्या आता था 3 इंटू क्या आता था, अपन फिर से देखेंगे तो ये समीकरण क्या देखेंगे 4 से। अब क्या देखेंगे फ्रॉम क्या देखेंगे अपन, देखेंगे तो फ्रॉम फोर्थ देखिएगा a² इज इक्वल टू क्या आया a² इज इक्वल टू ये, इसका लास्ट ये है, देखिएगा क्या जाएगा a² इज इक्वल टू 3 और ब्रैकेट में 3q² + 2q और ये +1, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो 3q² + 2q है इसके स्थान पे आपको m मान लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके स्थान पे m मानेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा m और ये हो गया फिर +1। बता देंगे आप यहाँ पर भी कि हमने क्या माना है, हमने क्या माना है 3q² + 2q जो था इसको हमने क्या मान लिया है, इसको हमने मान लिया है m, ये मान लिया हमने m। तो इस तरीके से आपका ये भी किसके रूप में कन्वर्ट हो गया 3m + 1 के रूप में कन्वर्ट हो गया, जो कि आपका क्वेश्चन में कह रहा था, यहाँ तक भी हो गया। तो आप लिख देंगे 3m + के रूप का है या के फॉर्म का है, के रूप में है लिख देंगे। यहाँ पर भी क्या आएगा 3m के रूप में है, 3m के रूप में है मतलब फॉर्म में है, ये हो गया कंप्लीट आपका। अब देखिएगा एक चीज़ और आती है आपके पास अभी कि आपने जो एक समीकरण अभी लास्ट में एक और देखा था पांचों वाला क्या देखा था आपने समीकरण, ये एंड लास्ट एंड फ्रॉम 5 क्या देखेंगे फ्रॉम 5 से, आप फ्रॉम 5 से ये देख रहे हैं
कि यदि मान लिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q देन यहाँ पर क्या 4 है, तो 4 को आप तोड़ लीजिएगा 1 प्लस 3 में तोड़ लीजिएगा, 1 प्लस 3 में तोड़ लीजिएगा। तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, जब 3 बाहर निकालेंगे तो इससे भी 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा अपना 1, ये आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो जो 4 लिखा है, 4 को यदि मान लिया हम क्या करते, इसको 4 को ऐसा कर देते कि अगर सपोज करो 3 धन 1 कर देते, 3 धन 1, तो ब्रैकेट कहाँ से लगा देते, यहाँ से लगा देते। तो अब क्या हो जाता है, ये यहाँ पर देखिएगा, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन कितना आगे, क्वेश्चन में आप 3 का 9 हो जाएगा आपके पास, यदि मान लिया आप निकालने की कोशिश करते तो ठीक है। और कैसे करेंगे अब आप, और ये 3 चौके 12, तो 4q तो जैसे का तैसे चलेगा एज इट इज़, 4q चलेगा, और अंदर क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया 3, तो 3 जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा इस फॉर्म के रूप में क्या हो जाएगा, 3 का 9, बिल्कुल सही है हमारे पास, ये 9 आ गया, फिर 3 चौके 12 ये भी आ गया, फिर 3 एकम 3 ये भी आ गया, प्लस 3 एकम 3 और ये वाला मिला के हो जाएगा 4। इस आइटम को फिर हम m के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 3, ये लिख दिया हमने m, तो ये इसके स्थान पे पूरा हो गया m, तो यहाँ आ गया +1, तो 3m+1 के फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। हमको फिर से यहाँ ये रीज़न देना चाहिए, रीज़न देने से नंबर अच्छे मिलते हैं, वो समझते हैं टीचर्स कि हाँ इसको ये समझा रहा है। 4q प्लस जो यहाँ पर क्या आया था, ये जो हमने 1 लिया है, क्योंकि इसका 3 बाहर निकाल दिया आपने, तो इसके स्थान पे क्या कर दिया आपने m, हम आपने यहाँ पर लिख के बता दिया, ये हो गया कंप्लीट आपका। अब देखिएगा क्या है, तो ये लिख देंगे कि 3m+1 के रूप में है, के रूप में है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। इस और m की वैल्यू आपने बता दी है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इज इम्प्लाइज दैट किसी धन पूर्णांक का वर्ग, मतलब जो अपन ने किए थे क्यों मान के जो किए थे वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए, m के लिए क्यों बोलते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज बार बार मैं रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने q को काय के रूप में कन्वर्ट कर दिया m के रूप में, तो इसलिए 3m धन 1 यहाँ पर दिख रहा है, और ऊपर अपना 3m के रूप में भी बात आ चुकी थी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था कि 3m के रूप में भी हम इसको लिख सकते थे। कहाँ लिखे थे, समीकरण जब हमने 1 से लिखे थे, ये 3m के रूप में लिखे थे यहाँ पर, ठीक है ना। के लिए क्या हो जाएगा, के लिए आखिरी पॉइंट बिल्कुल क्या चल रहा है, 3m या 3m धन 1 के रूप में होता है या लिखा जा सकता है, जो भी आप लिखेंगे। एंड आई थिंक ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, टोटल एक विधि आपको समझाई गई है। आप इसको एक निगाह देखिएगा, अपन अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतलब आपके 1.1 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। घन है, देखिए 2 की घात यहाँ 3 कर देते हैं तो 2³ = 8 होता है, और 1 की घात 3 अगर कर देते तो ये 1 नहीं होता, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 0 रहा होगा, मतलब r का मान वहाँ पर 0 होगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसा ही करना जैसा कि इसके पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर कौन सा किए थे, क्वेश्चन नंबर अपन ने किए थे जस्ट इसके पहले कौन सा किए थे, 4 किए थे, लेकिन स्क्वायर के लिए था, और ये काय के लिए है, ये है आपका क्वेश्चन घन के लिए है। देखिए ये उससे थोड़ा सरल क्वेश्चन है। देखिए आपको मैं इसको जल्दी बताता हूँ, कारण क्या है कि उसके बारे में अपने बेस पहले क्लियर हो चुका है। सपोज करिए आपके पास, मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप समझते हुए करिएगा। अब यहाँ पर भी वही वाली बात आती है कि धनात्मक जो पूर्णांक संख्या होंगी, कभी भी कोई भी संख्या सपोज करो क्यों लेते हैं, तो जीरोस क्या होंगी, बड़ी होंगी। अब इसका आप क्या करते हो, इसका मान लीजिए क्यूब करते हो, इसका क्या करते हो, क्यूब। तो ये जो क्यूब करोगे इनका जिस रूप में भी, तो उनको हमारे पास 9m या 9m धन 1 या 9m धन 2 के रूप में, हम इसको 2 ना लिख के बोले 8 के रूप में लिख सकते हैं, जब 2 की घात 3 हो जाएगी तो इसके रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने बोले कि सपोज करिए हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया q एक क्या है,
क्यू एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या चीज़ है, क्यू एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। और अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तब इसको हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 3q प्लस 2 के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वो 2 जो है एक्चुअली 2 की जो पावर 3 है तो वही होता है क्या, 8 होता है, लिख सकते हैं। अब ये बोलता है, वो प्रश्न के अनुसार कहता है कि अगर ये जो क्वेश्चन हैं ये इनको यदि मान लिया इनमें से प्रत्येक का क्या कर देते हैं, इनमें से प्रत्येक का क्या कर देते हैं, हम क्यूब कर देते हैं, इनमें से क्या कर देते हैं, प्रत्येक का अगर हम मान लिया क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, वो ये कह रहा है। आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी समझेंगे। चलिए अगर ऐसी बात है तो अपन आगे लिए चलते हैं। नाउ क्या कर देंगे, नाउ आपने बोला कि 3q, हम पहला आइटम ले रहे हैं, पहला आइटम क्या 3q है, पहला जो संख्या है इसका क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 27, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 27 क्यूब हो जाएगा। अब 27 क्यूब को आप कैसा लिख सकते हो, 27 क्यूब को आप ऐसा लिख सकते हो कि 9 इंटू 3 क्यूब, आप ऐसा बोलेंगे क्यों, क्योंकि हमको 9 मिलाना है, क्योंकि उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया 9 फॉर्म के रूप में हमको लिखना है। यहाँ तक क्लियर हुई। अब जहाँ 3 क्यूब आया है उसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m, और 9m अगर हो गया तो कैसे हुआ, क्योंकि जब हम, तो उसका रीज़न दे दो आप क्या, कि जहाँ 3q क्यूब आया था वहाँ पर हमने m मिला दिया, वहाँ हमने क्या मिला दिया, m मिला दिया। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक। एक बात नेक्स्ट हम जानकारी लेना चाहते हैं, यदि मान लीजिए 3q प्लस 1 अगर घात 3 हम लगाते हैं या क्यूब लगाते हैं इंग्लिश में कहें, इसको अगर हम करते हैं तो इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, चूँकि अलग से मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बता दूं तो क्या हो जाएगा, अलग से फार्मूला बताऊं, अगर मान लिया रफ में अगर आपको बताऊं तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आपके पास फार्मूला मालूम आपको होना चाहिए, और अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो वो फार्मूला को यहाँ पुटअप कर दीजिएगा, कहाँ पर, इसमें कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं देखते हैं। a क्यूब दैट मीन्स 3 क्यूब, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो 3q को जब आपने क्यूब किया तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 27 क्यूब प्लस 3a क्या होगा 3 और क्यूब, और b क्या हो जाएगा 1। इसके मुताबिक क्या हो जाने वाला है, इसके मुताबिक हो जाने वाला है 3 3 का 9, 9 3 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, उसके मुताबिक क्या हो जाएगा 3 3 का 9, और वहाँ पर मात्र कौन काम करेगा, क्यू, और ये हो जाएगा प्लस 1। यहाँ तक गाड़ी क्लियर हो गई। अब इसमें से आपने यदि मान लिया जाए, सपोज करिए कुछ कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन निकल सकता है, अगर आपने बोला तो देखिए 27 क्यूब प्लस 27 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और प्लस ये क्या है 9 3 3 का 9 था ये। अब इसमें से अगर आपने कॉमन निकाला तो क्या निकाल देंगे, 9 निकाल देंगे। जैसे 9 निकाल लिया आपने कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है, ये 9 निकल गया हमारा बाहर, तो इतना अंदर बच गया। प्लस 1 हम अलग से लेके चल रहा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में भी दिख रहा है कि 9m प्लस क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम ये जो पूरा आइटम है हमारे पास, कितना ब्रैकेट में आइटम बोल रहे हैं, जो बचा हुआ है, मतलब जिसको लैंग्वेज में कहते हैं ऐसा कि 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यूब, इसके स्थान पर अगर हम 9 पुटअप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया m पे पुटअप कर देते हैं तो ये हो जाएगा m, ये हो गया 1। क्लियर है, तो इसके रूप में लिखा गया। तो हम इसका भी रीज़न दे देंगे कि भाई हमारे पास 3 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्या आया था, प्लस क्या आया था, क्यू आया था, प्लस क्यूब आया था, उसके स्थान पे हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है, जब जाके हमारे पास ये 9m धन 1 आ गया है। ये क्लियर हो गया।
अब बस ये कितनी संख्या निकल गई है हमारी, दूसरी निकल गई। एक और ये भी निकाल चुके, ये भी निकाल चुके। अब तीसरी क्या बच रही है हमारे पास तीसरी बच रही है एंड लास्ट क्या बची 3 क्यूब प्लस 2, इसकी क्या करना होल क्यूब, और होल क्यूब जैसे करेंगे आप तो वही a प्लस बी ऑफ होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यू को फार्मूला लगाने के बाद आप डायरेक्ट क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि 3q, ये मैं डायरेक्ट फार्मूला अगर लगा देता हूँ 3, उसके बाद a² मतलब 3 क्या बोलते हैं q का स्क्वायर इंटू b मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा 3q इंटू 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 2 की घात 3 यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिएगा 3 की घात 3 क्या होती है, कभी भी 27 होती है, साथ में क्यूब लगा दो यहाँ पर, क्यूब की घात 3, क्यूब बोलने में दिक्कत जाती है इसलिए हिंदी में बोलते हैं कि क्यू की घात 3। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 का वर्ग कितना जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर क्या जाएगा साथ में अगर हल करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और 27 दूनी कितना जाने वाला है 54 हो जाने वाला है। तो ये हो गया 54, और यहाँ पर आ गया क्यू का वर्ग। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 तो 9 चौकी कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 चौकी 36 हो जाएगा। देखिए ये 3 का 9 और ये 2 का वर्ग 4, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, और 36 साथ में क्या लेके चल रहा है क्यूब लेके चल रहा है, और प्लस 2 की घात 3 क्या हो जाया करती है 8 हो जाया करती है। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब सवाल उठता है इसमें से क्या चीज़ हम ओवनिस्ट निकालने कॉमन निकालने जिसमें सबका भाग जाता है 8 को छोड़ के, क्योंकि 8 तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ रहा है। तो आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, चुपचाप निकाल लीजिएगा 9। जैसे निकालेंगे तो ये आएगा 3, और यहाँ पर बच जाएगा ये क्यूब, तो ये 9 तिया 27, फिर क्या हो जाने वाला है फिर 6q² हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पर 9 निकाले तो 9 छक्के 54, 9 6 जा 54, आपको टेबल याद होगा 9 का। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा अंदर 4q, और ये प्लस हमारे पास 8 रह गया। अब जो हमारे पास ब्रैकेट में आया है 3 क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q, इसके स्थान पे हम अलग से बता देते हैं। हमने बताया ना रीज़न अगर आप दे के चल रहे हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सवाल बहुत कम समय में हो जाता है, 3 से 3.5 4 मिनट के अंदर ही सवाल हो जाया करते हैं प्रैक्टिस में। ये भी आपको मैं बात ही बात में बता दूं, प्रैक्टिस पे बहुत जल्दी होता है। तो ये आप पेपर में लिख के आते हो तो आपको इसका एडवांटेज अच्छा मिलता है कि आपने सब साफ साफ किया है। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिएगा जो ये m था यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए हमने इसके स्थान पर रखा तो क्या बन गया है 9, ये m और ये 8 जैसे का तैसा है, ये भी हो गया। जो कि किसके रूप का है, ये किसके रूप का है, जो हमारा क्वेश्चन था 9m प्लस 8 के रूप में है, तो ये इसके रूप में आ गया। अब देखना जिसके रूप में आया उसमें m दिख रहा है, के रूप में लिख सकते हैं या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या आया था 9m धन 1 के रूप में लिख सकते थे, के रूप में लिख सकते थे। और ऊपर क्या आया था हमारे पास सबसे पहले जो हमने हल किया था, यहाँ पर यह आया था 9m के रूप में लिखे थे, 9m के रूप में लिखे थे। ये आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था ये सॉल्व हो चुका है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सरल होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी इमेज हमको नहीं आ पाती, और इमेज करने के लिए ही मैंने थोड़ी सी बात पहले आपको बताया था कि आप समझिए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होती तो क्या होती है, और अगर मान लिया उसका हम घन कर देंगे तो वो घन कैसे हो जाएगा, और अगर होगा तो किसी के रूप में लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब यही था कि आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर q मान लिया है, और अगर q मान लिया था, q का अगर क्यूब करते हैं तो उस क्वेश्चन को हल करते समय आपने देखा कि q इज़ कन्वर्टेड टू इन द फॉर्म ऑफ m, तो ये 9m के रूप में हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे सेकंड स्टेप में जब अपन 3q प्लस में लिखे कि q इज़ कन्वर्टेड टू 9m+1 के फॉर्म में हो गया, और यहाँ पर भी q से लेके चल रहा है और सवाल किसके रूप में आ गया, m के रूप में आ गया। जो कि क्वेश्चन कह रहा था वो क्या कि इसके रूप का होता है। तो दैट्स कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर आने के बाद अगर आप चाहें तो ये बोल सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया है, ये सिद्ध हो गया है, सॉल्व कर दिए हैं। इसका आंसर नहीं होता, प्रूफ होता है। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिद्ध किए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दर्शाए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 1.2 शुरू करेंगे। अगर आप कंटिन्यू चल रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू घर में दे रहे हैं, सिर्फ आधा घंटे की स्टडी करते हैं और 2 सवाल भी सीखते हैं, अगर आप 2 यहाँ से और इसी के बेस के अनुसार अगर पकड़ते हुए अपनी तरफ से 2 सवाल भी करते हैं, 4 सवाल भी होते हैं, तो आपके घर में बैठे बैठे आधा से 1 घंटे के अंदर 1 महीने के अंदर 120 सवाल हो जाते हैं। इस तरीके से 120 और 120 का कॉन्फिडेंस आता है, 250 सवाल करते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर पूरी गणित आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को हमारी बहुत शुभकामनाएं। आप प्रैक्टिस करते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि जीवन आपका है। हाँ,
इसके पहले के वीडियोस भी आप कंटिन्यू देखते जाएगा। ये पार्ट जो है ये वाला पार्ट आया 10 नंबर का पार्ट आएगा आई थिंक। आप कंटिन्यू देखते जाएंगे, थंबनेल में चेक करते जाएंगे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, इसी के साथ ऑल द बेस्ट।